जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे अंकुर क्लासेस चैनल पर। तो जैसा कि हमारे हिंदी साहित्य क्लास चल रही थी जिसमें कि हमने पहले स्टार्ट किया था क्या आदिकाल, जिसे बोला जाता था वीर गाथा काल। फिर दूसरा जो काल आया था वो हमारा द्विवेदी युग, फिर बात करते थे छायावादी युग की, और लास्ट का जो हमारा आधुनिक काल। आधुनिक काल आधुनिक काल को फिर हमने 4 भागों में डिवाइड किया था, क्योंकि आधुनिक काल सन 1850 से अब तक का जो चल रहा है वो आधुनिक काल के अंतर्गत आएगा। फिर लास्ट में आता था वहां तार सप्तक के कवि, जिसमें 3 कवित्रियां थी हैं। आप बात करते हैं किसकी, पत्र पत्रिकाएं और उनके संपादक की। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, पत्र कौन से पत्र और उसके संपादक कौन है। तो डालते हैं समाचार पत्र और उनके संपादक। समाचार पत्र और उनके संपादक। पहले जो समाचार पत्र था वह कवि वचन सुधार। कौन सा था? कवि वचन सुधार। इसको किसने लिखा है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। किसने? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। दूसरा आता है हमारा ब्राह्मण। तो ब्राह्मण किसने लिखा? तो ब्राह्मण लिखा प्रताप नारायण मिश्र ने। ब्राह्मण के संपादक कौन है? तो प्रताप नारायण मिश्र। अगला जो आता हुआ था आनंद कादम्बनी। आनंद कादम्बनी। तो आनंद कादम्बनी किसका है? तो वो बद्री नारायण चौधरी का है। किसका है? बद्री नारायण चौधरी। बद्री नारायण चौधरी। अगला आता है हिंदी प्रदीप। कौन सा आता है पत्र? हिंदी प्रदीप। तो हिंदी प्रदीप किसका? ये है बाल कृष्ण सिंह का। इसके संपादक कौन है? बाल कृष्ण सिंह। अगला जाता है प्रताप। समाचार पत्र कौन सा है? मतलब प्रताप है। ये किसका? ये गणेश शंकर विद्यार्थी का है। गणेश शंकर विद्यार्थी। अगला जो आता है वो होता है अभ्युदय। या तो अभ्युदय। अभ्युदय। तो अभ्युदय किसका है? मदन मोहन मालवीय का। मदन मोहन मालवीय। कौन सा? अभ्युदय। फिर बात करते हैं समालोचक की। कौन सा था? समालोचक। समालोचक। तो समालोचक किसने लिखा था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन आते? चंद्रधर शर्मा शर्मा गुलेरी। अगला आता है इंदु। इंदु किसने लिखा? तो इंदु लिखा है अंबिका प्रसाद गुप्त ने। किसने लिखा है? तो अंबिका प्रसाद गुप्त। अंबिका प्रसाद गुप्त। फिर आता देवनागर। देवनागर किसने लिखा? तो देवनागर लिखा उमापति दत्त शर्मा। किसने लिखा? तो उमापति दत्त शर्मा। उमापति दत्त शर्मा ने। उमापति दत्त शर्मा के लिखा देवनागर। अब अगली बात करते हैं सरस्वती की। किसकी? तो सरस्वती की। पत्र और संपादक। तो सरस्वती की बात करें तो सरस्वती को किसने लिखा? तो पहले जो कवि आते वो थे सरस्वती संपादक आते चिंतामणि घोष। कौन? चिंतामणि घोष। चिंतामणि घोष सन 1900 ईस्वी में। कब? 1900 ईस्वी में। तो सरस्वती को चिंतामणि घोष ने कब लिखा? सन 1900 ईस्वी में। दूसरे आते श्याम सुंदर दास।
कौन थे? श्याम सुंदर दास। इन्होंने कब लिखा? तो इन्होंने सर 1901 से 2 में। चिंतामणि घोष ने 1900 ईस्वी में, श्याम सुंदर दास ने सन 1902। फिर थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कब लिखा? 1903 से 1920। तो सरस्वती पत्र को लिखने वाले कौन कौन संपादक? पहले चिंतामणि घोष, इन्होंने 1900 में लिखा। श्याम सुंदर दास 1901 से 1902। फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने 1903 से 1920 ईस्वी तक। अगला आता है जो पत्र हुआ था प्रभा। प्रभा को किसने लिखा? प्रभा को लिखने वाले बालकृष्ण शर्मा। बालकृष्ण शर्मा, इन्हें नवीन लिखा। बालकृष्ण। फिर आता हंस। हंस को प्रेमचंद्र ने लिखा। किसने लिखा? तो हंस को प्रेमचंद्र ने। अगला जो पत्र आता है वो था कल्याण। कल्याण, तो कल्याण को लिखने वाला कौन है? तो गीता प्रेस गोरखपुर। कौन? गीता प्रेस गोरखपुर। गीता प्रेस गोरखपुर। तो पहला जो कब पत्र आता है वो कौन सा था? कवि वचन सुधा जी से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा। ब्राह्मण को प्रताप नारायण मिश्र। आनंद आनंद कादम्बनी बद्रीनाथ चौधरी। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण सिंह। प्रताप गणशंकर विद्यार्थी। अभ्युदय मदन मोहन मालवीय। समालोचक चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इंदु को अंबिका प्रसाद गुप्त ने। फिर देवनागर उमापति दत्त शर्मा। फिर सरस्वती चिंतामणि घोष, श्याम सुंदर दास और महावीर प्रसाद द्विवेदी। सबके सन अलग अलग हैं। प्रभा बालकृष्ण शर्मा जी ने नवीन। हंस प्रेमचंद ने कल्याण। गीता प्रेस गोरखपुर ने। इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगला जो पत्र था वो था माधुरी। माधुरी को किसने लिखा? तो दुलारे लाल भार्गव। दुलारे लाल भार्गव ने। किसे? माधुरी को। अगला जो था मतवाला। अगला पत्र कौन सा था? मतवाला। मतवाला को लिखने वाले कौन है? तो महादेव प्रसाद द्विवेदी, सॉरी महादेव प्रसाद सेठ। महादेव प्रसाद सेठ एवं निराला। महादेव प्रसाद सेठ एवं निराला। फिर आता साहित्य संदेश। कौन सा था? साहित्य संदेश। तो साहित्य संदेश को किसने लिखा? बाबू गुलाब राय ने। किसने लिखा? बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय। फिर आता हिंदी नवजीवन। हिंदी नवजीवन। हिंदी नवजीवन को लिखने वाला कौन है? तो ये है महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। अगला आता है देश। क्या था? देश। देश किसने लिखा था? तो ये बाबू राजेंद्र प्रसाद। बाबू राजेंद्र प्रसाद। हंस को किसने लिखा? प्रेमचंद्र ने। लेकिन हंस का पुनः प्रकाशन किसने किया? देखते हैं हंस का पुनर्प्रकाशन।
हंस का पुनर्प्रकाशन करने वाले कौन थे? तो राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव। अगला आता है दस्तावेज। दस्तावेज। दस्तावेज किसने लिखा? तो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने दस्तावेज लिखा। अगला जो पत्र आता है वो आता है बहुवचन। क्या आता है? बहुवचन। तो बहुवचन को किसने लिखा? तो बहुवचन को लिखा राजेंद्र कुमार ने। राजेंद्र कुमार। तो बहुवचन को किसने लिखा? बहुवचन को लिखा राजेंद्र कुमार ने। अगला था पहल। पहल को किसने लिखा? तो पहल को लिखा ज्ञान रंजन ने। पहल को लिखने वाले कौन? ज्ञान रंजन। फिर आती है हरिश्चंद्रिका। हरिश्चंद्र या चंद्रिका, बोले तो बाल बोधिनी। और क्या होता है? बाल बोधिनी। इस पत्र को लिखने वाले कौन है? तो है भारतेंदु। भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो हरिश्चंद्र या चंद्रिका बोले, बाल बोधिनी किसने लिखी? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अगले जो आती है बनारस अखबार। बनारस अखबार किसने लिखा है? तो बनारस अखबार लिखा है राजा शिव प्रसाद ने। राजा शिव प्रसाद। बनारस अखबार राजा शिव प्रसाद। सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला आता है प्रजा हितैषी। अगला पत्र कौन सा आता है? प्रजा हितैषी। तो प्रजा हितैषी को लिखने वाला कौन है? तो है राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह। अगला था उद्दंत मार्तंड। उद्दंत मार्तंड को किसने लिखा? तो पंडित युगल किशोर ने। पंडित युगल किशोर ने किसे लिखा? उद्दंत मार्तंड को। अगला आता है ततबौ। ततबौ को लिखने वाले कौन है? तो है अखिलेश। अखिलेश। तो माधुरी को किसने लिखा? दुलारी लाल भार्गव ने। मतवाला महादेव प्रसाद और एवं निराला जी ने। फिर साहित्य संदेश बाबू गुलाब राय ने। हिंदी नवजीवन महात्मा गांधी। देश बाबू राजेंद्र प्रसाद। हंस का पुनः प्रकाशन किसने किया? पहले हंस लिखा था प्रेमचंद्र ने। फिर हंस का पुनः प्रकाशन करने वाले हैं राजेंद्र यादव। दस्तावेज विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। बहुवचन राजेंद्र कुमार। पहल ज्ञान रंजन। हरिश्चंद्रिका हरिश्चंद्र या फिर चंद्रिका बाल बोधनी किसने का? भारतीय हरिश्चंद्र जी ने। बनारस का अखबार राजा शिव प्रसाद जिन्हें सितारे हिंद बोला था। राजा प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह। उद्दंत मार्तंड पंडित युगल किशोर और तद्भव अखिलेश ने। इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगला जो पत्र आता है वो था धर्मयुग। धर्मयुग को किसने लिखा? धर्मयुग को लिखा धर्मवीर भारती ने। किसने लिखा? तो धर्मवीर भारती ने। धर्मवीर को लिखने वाला धर्मवीर भारती। अगला आता है साहित्य।
साहित्य अमृत, साहित्य अमृत, साहित्य अमृत को लिखने वाला कौन है? त्रिलोकी नारायण चतुर्वेदी, त्रिलोकी नारायण चतुर्वेदी। तो साहित्य अमृत को लिखने वाला कौन है? तो त्रिलोकी नारायण चतुर्वेदी। अगला जो आता है वो था समाचार सुधा, समाचार सुधा वर्षण। ये किसने लिखा? तो ये लिखा है श्याम सुंदर सेन ने। किसने लिखा? श्याम सुंदर सेन ने। फिर आता बुद्धि प्रकाश, बुद्धि प्रकाश को लिखने वाला कौन है? तो सदा सुख लाल, सदा सुख लाल। फिर था सैनिक, सैनिक को किसने लिखा? तो कृष्णदत्त पालीवाल, कृष्णदत्त पालीवाल। फिर आता है विप्लव, विप्लव को किसने लिखा? तो यशपाल ने। किसने लिखा? यशपाल ने। सरिता विश्वनाथ ने। फिर आता है वीर अर्जुन, वीर अर्जुन को लिखने वाले अनिल नरेंद्र। कौन है? अनिल नरेंद्र। करमवीर, कौन सा पत्र था? करमवीर। इसको किसने लिखा? तो करमवीर को लिखा माखनलाल चतुर्वेदी ने, माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी। इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगला का है आलोचना, आलोचना दिल्ली। ये किसने लिखा है? तो लिखा है नामवर सिंह। कौन है? नामवर सिंह। अगला था समीक्षा, समीक्षा को लिखने वाले हैं कौन? ये है गोपाल राय, गोपाल राय। फिर आते हैं, फिर आती कौन सा पत्र था? नई कहानियां, नई कहानी। इसको किसने लिखा है? तो नई कहानी को लिखा है भैरव प्रसाद गुप्त ने। अगला था विशाल भारत, बनारसी दास चतुर्वेदी। तो ये हो गया हमारे पत्र और उनके संपादक। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे क्लास नेक्स्ट